رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Now welcome in next module which is मीम साकिन के कायदे. अच्छा, हमने मीम साकिन क्या होता है इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं. मीम पे जज़म या सुकून को हम मीम साकिन कहते हैं. अब यहाँ इसी रूल को फॉलो करते हुए दीगर रूल्स निकल के आते हैं. सो यहाँ इंशाअल्लाह हम 3 और रूल्स पढ़ेंगे. इससे पहले मैं आपको रिमाइंड करा देना चाहती हूँ इजहार और इख्फा के बारे में. आपने याद है हमने इजहार पढ़ा जहाँ पर हमें सिर्फ ज़ाहिर करना था और इख्फा में हमें गुन्ना करना होता था. बस ये 2 चीज़ इंशाअल्लाह आपने ज़हन में रखनी है. नंबर 1 पॉइंट मीम साकिन के कायदे. इजहार शफ़ी. नंबर 1 पॉइंट इजहार शफ़ी. मीम साकिन के बाद मीम और मीम के अलावा कोई और हरफ बिलखुसूस वाव या फ आए तो मीम को ज़ाहिर करके पढ़ना चाहिए, जैसे उर्दू में हम तुम के मीम. सो इट इज़ वेरी ईजी. यहाँ आपने कोई ख़ास रूल और कायदा याद करने की ज़रूरत नहीं है. सिंपल ऐसा जैसे कि हम दीगर तमाम चीज़ें पढ़ते हैं उसी तरह हमने यहाँ फोकस करना है. इजहार शफ़ी के प्रैक्टिस सेशन में हम आते हैं. हम फीहा. सी यहाँ मीम साकिन के बाद फ है, ठीक, ना तो ब है ना ही मीम है. सो इसको हम बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे. हम फीहा मीन्स मीम को हमने जाहिर करना है, छुपाना नहीं है. हम फीहा लकुम दीनुकुम लम यल्बसू. आप समझ रहे हैं किस तरह प्रैक्टिस करनी है इंशाअल्लाह. हम फीहा लकुम दीनुकुम लम यल्बसू अम लम तुनज़िरहुम लहुम अजरुन लहुम अजरुन लहुम अजरुन लहुम अजरुन. इजहार शफ़ी जैसे नाम से पता लगा हमने सिर्फ इजहार किया. नेक्स्ट पॉइंट इख्फा शफ़ी. इख्फा जैसे कि हमने पढ़ा है इख्फा में हम गुन्ना करते हैं तो यहाँ आपने रूल अप्लाई करना है. इख्फा शफ़ी मीम साकिन के बाद ब आए तो गुन्ना के साथ इख्फा होगा. एक पॉइंट ध्यान में रखना है, मीम साकिन के बाद ब आए तो वहाँ हमने गुन्ना करना है. दैट्स इट. प्रैक्टिस सेशन की तरफ आते हैं. इन्ना रब्बहुम बिहिम. गौर कीजिए मीम साकिन के बाद जब ब आया हम यहाँ गुन्ना किए. रब्बहुम. How many counts? 2 counts. Inna rabbahum bihim tarmihim bihijaratin. यहाँ भी गौर कीजिए मीम साकिन के बाद ब बिहिजा, यहाँ भी हमने इख्फा शफ़ी किया. वमा हुम बिमुअ्मिनीन. मीम साकिन के बाद ब ज़ेर बी. सो वमा हुम गुन्ना 2 counts. फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन. मीम साकिन के बाद ब फिर से गुन्ना. सो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ क्लियर. जब भी मीम साकिन के बाद आप ब देखें आपने वहाँ गुन्ना करना है और इसको हम इख्फा शफ़ी कहते हैं. थर्ड पॉइंट इदगाम शफ़ी.
میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر گنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. کس طرح؟ الیکم مرسلون. یہاں دیکھیں میم ساکن کے بعد میم مشدد ہے. اگر دیکھا جائے تو ویسے بھی میم مشدد ہے تو کاف ڈائریکٹلی میم سے کنیکٹ ہوتا، کم اور گنہ بھی ہوتا. So how many counts gunna is there? So 2 counts. إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. لَهُم مَّا يَشَاءُونَ. فِي قُلُوبِهِم مرض فهم معرضون. So الحمدللہ میم ساکن کے 3 قاعدے آج ہم نے پڑھے. اظہار شفیع جہاں صرف ہم نے ظاہر کرنا ہوتا ہے. Then next اخفاء شفیع جہاں جب بھی ہم میم ساکن کے بعد ب دیکھیں گے وہاں ہم نے اخفا کرنا ہے. مینس 2 counts وہاں بھی ہم نے اس کو چھپا کے ادا کر کے پڑھنا ہے. تیسرا ادغام شفیع جہاں میم ساکن کے بعد میم ہمیں دکھے تو وہاں ہم نے گنہ کرنا ہے. So conclusion is that میم ساکن کے بعد جب آپ کو ب دکھے یا میم دکھے تو وہاں آپ نے گنہ کرنا ہے. I hope now it's clear انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین آسانیاں فراہم کرے. آمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك. ربنا تقبل منا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.